कामना यदि है तो वह सांसारिक व्यक्ति कहलाता है। मनुष्य की भी इच्छाएं होती है, राजा है उनकी भी इच्छाएं होती हैं, अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि हैं, तो ये कहीं ना कहीं इच्छाओं के प्रतीक है। व्यक्ति अस्त्र रखता है, शस्त्र रखता है, वस्त्र पहनता है, या तो उसके भीतर लज्जा होती है, अथवा भय होता है, अथवा विकार होता है, अथवा कोई भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं सांसारिक विषयों को लेकर के। तो भगवान वो कहलाते हैं जो इन इच्छाओं से, राग द्वेष से, आसक्ति से, क्रोध मान कामना काम आदि की भावना, इनसे रहित तो होते हैं। फिर वो कोई भी हो एक्स वाई जेड, वो भगवान की श्रेणी में आ जाएंगे। अब रही जैन धर्म की बात, तो जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ से लेकर महावीर तक, अथवा अन्य भी जो महापुरुष हुए हैं, जब उन्होंने दैगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली, समस्त परिग्रह को त्याग कर दिया, ध्यान के बल पे कर्मों को क्षय प्राप्त करा दिया, निर्जरा हो गई और मोक्ष को प्राप्त कर ली, तो भगवान हो जाते हैं। तो जैन आगम यह कहता है हनुमान जी भी जो थे, उन्होंने एक बहुत कठोर तपस्या की थी, ऐसे ही अपने समस्त राग द्वेष के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो उन हनुमान जी को पूजना है जो वीतरागी हैं। वो हम भगवान के रूप में ही उन्हें मानते हैं। चाहे रामचंद्र जी हों, रामचंद्र जी भी भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने भी वीतरागता प्राप्त की थी, उस मुनि अवस्था को प्राप्त करके अपने कर्मों को जलाया था। तो चाहे रामचंद्र जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे महावीर हों, वे सारे भगवान हैं। लेकिन कंडीशन कैसी है? राज्य अवस्था वाले नहीं हनुमान जी, रामचंद्र जी, जब इन्होंने समस्त इच्छाओं को छोड़ दिया, अपनी ही आत्मा के कल्याण में लग गए, यानी वीतरागी हनुमान जी, वीतरागी रामचंद्र जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे वीतरागी महावीर, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है तो कोई तीर्थंकर पद के धारी हैं, कोई अन्य महापुरुष हैं, बलदेव आदि पद के धारी हैं, तो वो उस अपेक्षा से समझने की कोशिश करें। तो जहाँ हनुमान जी की वीतरागी छवि वाली प्रतिमा मिल जाए, मांगी तुंगी यदि गए हो तो वहाँ पे प्रतिमा है हनुमान जी की, पर उनका नाम लिखा है श्री शैल, क्योंकि हनुमान जी का नाम क्या था? शैल भी नाम था उनका, पर्वत की भांति थे। तो वैसी अवस्था, पूर्ण निर्विकृति की अवस्था, अपनी आत्म ध्यान की अवस्था, वो पूज्य मानी जाती है, उसे पूज लें, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जहाँ सरागता हो, सरागता से मतलब इच्छाएं हों, जैसी सांसारिक व्यक्तियों में होती है वैसी उनमें भी हो, तो वह पूज्यता को प्राप्त करने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। बस इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें। आगे चलते हैं, विषय बढ़ाते हैं। 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा था, उन्हीं का आलम्बन लेकर के अपन ध्यान कर रहे हैं। लोक भावना होगी, उसके पश्चात 11वीं नंबर की भावना आती है बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ शब्द शायद आप जानते होंगे, रेयरिटी में प्रयोग होता है, जिसे हम कहते हैं बहुत रेयर है, बहुत कठिनाई से प्राप्त करने योग्य है, वह दुर्लभ कहलाता है। जो इजीली अवेलेबल हो जाता है उसे सुलभ कहते हैं, आसानी से मिल जाती है। तो एक भावना आ रही है बोधि दुर्लभ भावना, उसका नाम है, उसका अर्थ है कि हमें जो मिला है हम उसका इम्पोर्टेंस समझें, उसकी कीमत पहले आके। जब तक हम अपनी कीमत नहीं समझेंगे, हमें कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, तब तक हम अपना जीवन सुधार ही नहीं सकते। जितने लोग भी गलत दिशा में कदम बढ़ाते हैं दुनिया में, पाप की ओर वृत्ति जो करते हैं, इधर उधर गलत कार्य करते हैं, व्यसनों में डूब जाते हैं, वह अपनी कीमत नहीं समझते, अपनी वैल्यू नहीं समझते। तो वी शुड फर्स्ट नो हाउ वैल्यूएबल वी आर, हम कितने वैल्यूएबल हैं, हमारा इम्पोर्टेंस कितना है जिंदगी में। जैसे जो कीमती वस्तु होती है उसकी केयर बहुत अच्छे से होती है। आपके पास हीरे होंगे, सोने चांदी की ज्वेलरी होगी, आप बहुत केयर करोगे, इसकी अच्छे से रखोगे, लॉकर में रखोगे, ध्यान रखोगे। और जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है
उससे भी लॉकर में रख के आता हूँ बैंक में। कोई नहीं रखता होगा जहाँ तक हम समझते हैं। आर्टिफिशियल तो छोड़ दो, एक बेंटेक्स की ज्वेलरी आती है 1 ग्राम सोने वाली, उसको भी शायद लॉकर में नहीं रखते होंगे। कौन सी ज्वेलरी को रखी जाती है? जो बहुत कीमती होती है, और हीरे की हो तो फिर कहना ही क्या, बहुत ध्यान रखता है व्यक्ति। तो जितनी वैल्यूएबल वस्तु हो जाती, कीमती वस्तु हो जाती है, व्यक्ति उतने अच्छे से केयर करता है। और जिसकी कीमत नहीं रहती है, प्लास्टिक की ज्वेलरी हो अथवा कपड़े के फूल बने हों, कपड़े के हार बने हों, आर्टिफिशियल जो स्टोन्स होते हैं ना, जिसे कहते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन, होते नहीं पर दिखते हैं, चाहे वो मूंगा हो, चाहे पुखराज हो, चाहे माणिक हो, चाहे मोती हो, भिन्न भिन्न जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं और एक होते हैं सेमी प्रेशियस स्टोन। तो उसकी जो ज्वेलरी आती है उसे कोई भी लॉकर में नहीं रखता। क्यों नहीं रखते लॉकर में? क्योंकि आपको ज्ञात है सस्ती 1000-2000 में आ जाएगी, 5000 में आ जाएगी। लेकिन ओरिजिनल डायमंड्स हो, ओरिजिनल प्रेशियस स्टोन हो, चाहे मूंगा हो, नीलम हो, माणिक हो, वो लाखों नहीं करोड़ों में आती है। यदि वो पत्थर, वो ज्वेलरी मिल जाए तो व्यक्ति बहुत केयर करता है, बहुत ध्यान रखता है, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसे नहीं छोड़ता है। तो अंतर क्यों आ गया? बस अंतर आया, भीतर की कीमत उसने जान ली। ठीक ऐसे ही आप लोग अपनी कितनी वैल्यू आंकते हो? मनुष्य हो, कितनी कीमत समझते हो अपने आप की? 2 कौड़ी के हों, 10,000, 20,000, 2 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, कितनी कीमत है समझना। व्यक्ति का जो जीवन है, उसके रहन सहन ढंग है, जो वो कार्य करता है, जैसी उसकी लाइफ स्टाइल है, उसे देख करके बहुत इजीली अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये अपने आप को किस प्रकार से स्वीकारता है। तो जो अपनी केयर बहुत अच्छे से करेगा, समझ लेना उसने अपनी वैल्यू समझी है, अपनी कीमत आंकी है, अपना इम्पोर्टेंस समझा है। और जो अपनी केयर ही नहीं करेगा, ऐसी छोड़ देगा, जहाँ जा रहा है चलने दे, जैसे है ना, बहाव में पानी अपने आप बहता रहता है। तो कुछ लोग की जिंदगी ऐसी होती है, बहते रहते हैं, नीचे ही गिरते ही रहते हैं, मिट्टी में धूल में मिलते ही रहते हैं, कीचड़ की भांति अपने आप को बना करके रखे हैं, उनके जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना। अधिकांश लोग कैसे मिलेंगे? जो अपनी कीमत नहीं आंकते बिल्कुल। तो ये बोधि दुर्लभ भावना कौन सी भावना है? इसका असर तब होगा जब हम उस दुर्लभता को समझने की कोशिश करेंगे। समझते हो कि नहीं? आप मनुष्य कैसे बन गए? ऐसे दुनिया में अनंत जीव राशि है। वो निगोदिया जीव अनंत जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। श्वास नहीं समझ में आए तो 1 सेकंड में ऑलमोस्ट 24 टाइम्स। सेकंड्स कितना छोटा होता है, हमने पलक झपकाई, खोली, 1 सेकंड हो गया। अब इतने कम टाइम पीरियड में कुछ जीव ऐसे भी हैं 24 बार पैदा भी हो जाएंगे, 24 बार मर भी जाएंगे। अंदाजा लगा सकते, कल्पना कर सकते हैं अपन, हमने पलक झपकाई और उसमें 24 बार जन्म मरण हो गया। यानी उनका कार्य एक ही है, बस मरना, मरना और मरना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। उनका जन्म ही मरने के लिए होता है। एक इंद्रिय जीव है, उनके पास भी सेंस है, उनके पास भी आत्मा है, उनके पास भी संज्ञाएं होती हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो टाइम ही नहीं है। इवन हम समझ ही नहीं पाते कब आया कब चला गया जीव। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कुछ ऐसे जीव हैं बिलबिलाते कीड़ों की भांति, पानी में है, ओवर टैंक होता है घर में, देखना इल्लियाँ हो जाती हैं, लट हो जाती हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हो गई, धूप निकली, पानी गर्म हो गया, उसी में मर गए। तो वो भी जीव हैं, उनके पास भी सेंस है, उनकी भी आत्मा है। कुछ ऐसे भी जीव हैं चींटी आदि की भांति,
लाखों करोड़ों की संख्या में जहाँ निकलते रहती हैं, बंच के मंच, पता ही नहीं चले। आपने थोड़ा सा पाउडर डाला, समाप्त हो गए। वो भी जीव है, उनके पास भी ज्ञान है, उनके पास भी चेतना है। वह भी खाती हैं, पीती हैं, अपनी रक्षा करने की कोशिश करते, अपने आप को बचाते हैं, है ना? नहीं, कुछ ऐसे भी जीव होते जो 4 इंद्रिय जीव माने जाते हैं। मक्खी है, मच्छर है, उड़ने वाले हैं, वे भी जीव हैं, उनके पास भी इच्छाएं हैं, नहीं है? पतंगे हैं, लाइट जलती है, आते हैं, पैदा हो जाते हैं और उसी में डूब करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं। वो मच्छर हैं, अपना ही खून पीते हैं, उनकी भी भूख होती है, इच्छा। जीव तो वो भी हैं। और कुछ ऐसे भी जीव होते जो पंचेंद्रिय हैं, पशु पक्षी देखने में आते हैं, उनके पास भी बिल्कुल चेतना है। जैसी चेतना हमारे पास है, वो कबूतर को देख लो, बंदर को देख लो, उनका जीवन का ढंग क्या है? पशु पक्षी का है। सिर्फ एक ही चीज है उनके पास, आहार चर्या, आहार संज्ञा। बस दिन भर वो भोजन ही तलाशते रहते हैं। गाय, भेड़, बकरी, बंदर, कबूतर, कौआ, कोयल, क्या क्या कर रहे हैं? ये जीव नहीं है, है ना? वो पंचेंद्रिय जीव है। और एक ऐसा जीव है मनुष्य, वो भी पंचेंद्रिय, उसके पास भी 5 सेंसेस होते हैं और एक 6th सेंस भी होता है। कौन सा सेंस होता है? जिसे हम मन कहते हैं, अंतःकरण कहते हैं, जिसे चित्त कहा जाता है, 9 इंद्रिय कहा जाता है, अनिंद्रिय कहा जाता है, कोई भी नाम ले लें। तो एक यात्रा चल रही, एक साइकिल चल रहा है, 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भी वो पशु की पर्याय, त्रियंश की पर्याय, और एक पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय वाला। तो जो 1 इंद्रिय से बढ़कर के धीरे 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 5 इंद्रिय तक पहुंच गया, यानी उसने विकास कितना ज्यादा कर लिया। विकास तो कर लिया, लेकिन उसके जीने का ढंग कैसा है? आप 5 इंद्रिय वाले हो ना, मन वाले हो, क्या कर रहे हो जिंदगी में? उसी पशु की भांति सवेरे से लेकर रात तक दौड़ भाग लगी है। किसके लिए? पापी पेट का सवाल है इसी की। कभी ये सोचा है पशु की जिंदगी और आपकी जिंदगी में क्या अंतर? बताओ थोड़ा। रादर वो पशु ज्यादा अच्छा है। सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, चुपचाप बैठ जाता है। कोई भी पक्षी उठा करके देख लो, रात्रि हुई बैठ जाएंगे। वो बंदर हो, सब जो शांत हो जाएंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, नाइट में इसकी तो लाइफ स्टार्ट होती है, नाइट लाइफ, है ना? सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, उसकी जिंदगी वहां शुरू होती है। ऐसे भी जीव है ना। और एक पशु है, वो सिर्फ दिन में ही घूमता फिरता है, खाता पीता है, तलाशता है। लेकिन एक मनुष्य है, कैसी जिंदगी है? 24 घंटे उसी में लगे हुए हैं। इस प्रकार का जीवन बना करके रखा है, और वो ऐसे ही खोते जा रहा है कीचड़ की भांति। इसका सीधा सा अर्थ है, उसने अपनी वैल्यू नहीं समझी। और जो व्यक्ति ये समझ लेता कि नहीं, मैं कितना वैल्यूएबल हूं, ये पर्याय जो मुझे मिली है, ये भाव जो मुझे मिला है, कितना कीमती है, कितनी लंबी यात्रा करते 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 मैं 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय, पशु, फिर वो नारकी, फिर देव, फिर जाकर के मैं मनुष्य बना हूं। यानी कितनी रेयरिटी से मुझे ये पर्याय मिली है, कितनी दुर्लभता से ये पर्याय मिली है, ये संसार मिला है, इतनी समझ मिली, इतना ज्ञान मिला है। इतना होने के पश्चात मैंने क्या किया जीवन में? तो वो ही व्यक्ति नीचे बहते हैं, बहाव को लेकर के उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जो अपनी कीमत नहीं आंकते। और जो अपनी कीमत आंक लेता है, वो अपने जीवन को पूर्ण तरीके से बदल देता है। बस बोधि दुर्लभ भावना में और कुछ नहीं करना है। उस दुर्लभता को समझने की कोशिश करना है। आज हम जहां पर हैं, जिस मुकाम पर हैं, कितने पुरुषार्थ से इस स्टेटस को पाया है। मनुष्य बहुत सारे होते हैं, चाइना चले जाओ, वहाँ भी ढेर सारे मनुष्य हैं। वो सांप, छछूंदर, बिल्ली, कुत्ता,
सबको मार करके खा जाते हैं, चींटी चींटा सबको मार करके खा जाते हैं। एक वो भी मनुष्य है नहीं? एशियन कंट्रीज होंगी, बहुत सारी एशियन कंट्रीज, क्या खाते हैं वो? लाल चींटी की चटनी खाते हैं। सही बता रहे हैं? बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। छिपकली है, सांप है, गर्दन अलग करके उसको खाते हैं। कुत्ता है, उसकी गर्दन अलग करके उसको खाते हैं बॉइल कर। एक वो भी मनुष्य है। यानी वो मनुष्य पर्याय उन्होंने पाई, लेकिन कैसे क्षेत्र में पाई? क्योंकि दोष उनका ज़्यादा नहीं है, उनको वही सीखने मिला है, जन्म से वही मिला है। संस्कार ही वैसे मिले तो उसमें ही अच्छा से वो अपने आप को मान करके चल रहे हैं। उनके भीतर कोई धर्म के संस्कार नहीं, कोई संवेदना नहीं, किसी के लिए कोई भावना नहीं। वो ये सोचते ही नहीं कि जैसे मेरे भीतर प्राण है, जैसे मैं अपने लिए अपने आप को अच्छा मानता हूँ, अपने जीने की इच्छा करता हूँ, वैसे वे जीव हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे भी मनुष्य हैं, दुनिया में मिल जाएंगे ढेर सारे, जो 24 घंटा उसी में डूबे हुए हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को मार काट करके खा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जिन्हें संस्कार मिला है, जिन्हें अच्छा कुल मिला है, जिन्हें गुरु मिले हैं, जिन्हें शास्त्र मिले हैं, जिन्हें भगवान मिले हैं, सच्चे भगवान जो रास्ता दिखाने वाले हैं, यानी जो करुणामयी होते हैं, अनुकंपा से भरे हुए होते हैं। सोचते हैं कि नहीं, जैसी मेरी चेतना है वैसी अन्य जीवों की भी तो चेतना है, जैसा मैं जीना चाहता हूं वैसे अन्य भी जीव भी तो जीना चाहते हैं। बस इसका भान जिसे हो जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और जिसको इसका भान नहीं होगा वही खाने पीने में, शराब में, मांस में, खाने इसी में डूबा हुआ रहेगा, रचा पचा रहेगा, और अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ कर देगा जैसे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी कहीं भी पड़ी रहे, लातों में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोगों का जीवन जो है ना, गए गुजरो उन पशुओं से भी गया बीता है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, कड़वा सत्य कह रहे हैं। अपने अपने भीतर झांक करके देख लेना, हमने अपनी कीमत कितनी आंक करके रखी है, क्या समझ करके रखा है अपने आप को, कितनी वैल्यू है। शराबी को पता रहता है उसकी कितनी वैल्यू है? शराबी की वैल्यू कितनी रहती है? गटर में गिरा हुआ जीव है, उसकी कितनी वैल्यू रहेगी? नाले में गिरा पड़ा रहता है, लोटते पोटते रहता है, वो अपने आप को क्या समझता है? उसकी कोई इज्जत नहीं करता कोई इज्जत। पी करके गटर में गिरा हुआ है, रात के 3 बजे आएगा, कुत्ता भी आएगा उसके ऊपर, सुसु करके चला जाएगा। होता है कि नहीं? बिल्कुल, कुत्ते तो ऐसे ढूंढते रहते हैं, ऐसे प्लेस, नई कार हो, कोई ऐसा साइड में पड़ा हुआ जीव हो, तो उनको बड़ा आनंद आता है, एक पैर उठाया सुसु कर ही चलते बने। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं, इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इन्होंने अपनी वैल्यू कितनी आंकी है? नाले में रहने वाले कीड़ों की भांति नहीं, गटर में रहने वाले उन जीवों की भांति। आप बताओ आप किन में से हो? ऐसा तो नहीं मान करके रखा अपने आप को, ऐसा तो बना करके नहीं रखा। जब चाहे जहाँ चाहे पड़े रहते हो। हाँ, एक व्यक्ति गटर में पड़ा रहता है और एक व्यक्ति विषयों में पड़ा रहता है, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। वो शराबी गटर में पड़ा हुआ है, उसे कुछ लेना देना नहीं अपने अलावा, अपनी जिंदगी के अलावा। और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो गटर में तो नहीं पड़े रहते हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हैं। स्टैंडर्ड में समझते हैं, एक देसी ठर्रा होती है और एक इंग्लिश वाइन होती है, तो थोड़े से वो स्टैंडर्ड वाले पढ़े लिखे हैं, थोड़े से हाई फाई हैं, तो क्या मानते हैं, नहीं हम गटर में थोड़ी पड़ेंगे। उनकी गटर थोड़ी अलग किस्म की होती है, स्टैंडर्ड वाली होती है, फिल्टराइज्ड, आरओ का जैसा पानी आता है ना, एकदम मिनरल वाटर आता है, प्योर फिल्टर वाटर आता है। तो कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं, दुनिया के समक्ष तो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो भी उसी विषयों की कीचड़ में डूबे हुए हैं। समझ रहे हो कि नहीं? वास्तविकता का भान करा रहे, बता रहे हैं। आप अपने आप को क्या मान रहे हो? गटर के कीड़े तो नहीं कहीं, शराबी की भांति इसमें झंपा पात लगाने वाले तो नहीं हो कहीं कि थोड़े स्टैंडर्ड वाले हो? नहीं महाराज जी, हम लोग स्टैंडर्ड वाले हैं, हाई सोसाइटी वाले हैं। और जो हाई सोसाइटी वाले होते हैं वो गटर में नहीं गिरते, वो घर को ही गटर बना लेते हैं। नहीं, वो बाहर नहीं जाते, घर में ही बार खोल लेते हैं। होता है ना, थोड़े वो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं तो बोले नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, थोड़ी सी हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो फिर क्या किया उन्होंने? एक पुरुषार्थ किया, बोले घर को ही बार बना लिया, घर को ही गटर बना ली। तो ये ऐसे भी जीव है संसार में।
समझो, इस दुर्लभता को समझने की चेष्टा करो। वो बोधि दुर्लभ भावना क्या है? बहुत बार पढ़ी होगी आपने बोधि दुर्लभ भावना, नहीं पढ़ी होगी? सब लोगों ने पढ़ी होगी, उच्चारण करके चले जाते, लेकिन कुछ अर्थ समझते ही नहीं हो। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तस गति पान, सब पढ़ते हैं। एक इंद्री से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री को पाना कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ है, लेकिन को समझ ही भी नहीं आता है पढ़ने से क्या होता है। तो क्या अंतर होना चाहिए जीवन में? दुर्लभता से पाया ना मनुष्य भाव। तो गटर में डूब करके तो नहीं बिता रहे अपना मनुष्य भाव। जब तक हम कड़वा नहीं बोलेंगे ना, तब तक समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि इतने आदी हो चुके हैं व्यक्ति, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं उस जिंदगी में रहते रहते अपने आप को वैसा बना करके कि उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है, कोई फर्क तक नहीं पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसा जीवन होना चाहिए। तो जो ये इस 12 भावना में इस बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन करता है, हम गारंटी से कह सकते हैं उसका जीवन कभी नरकमय गर्तमय हो ही नहीं सकता। वो अपने जीवन के ढंग को ही बदल लेगा, क्योंकि उसे अपना इंपॉर्टेंस पता चलेगा, आखिर मैं कौन हूं, आखिर मेरी वैल्यू कितनी है और मैं कर क्या रहा हूं। बस ये अंतर उसके जीवन में आ जाता है। उसका एटीट्यूड बदल जाएगा, उसका सोचने का ढंग बदल जाएगा, उसका रहने का ढंग बदल जाएगा। उसे क्या लगेगा, नहीं मैं तो थोड़ा सा समझदार हूँ, विवेकशील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, उन जैसे घटिया जीवों की भांति तो नहीं हूँ जो गटर में डूब करके अपनी जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो जो ऐसा सोचता है, फिर वो एक पुरुषार्थ अपने भीतर लेकर के आता, नहीं अब मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, कुछ इस प्रकार से करना है कि थोड़ी सी मेरी एंटिटी जो है कुछ अलग प्रकार से हो सके। मैं उस ऑर्डिनरी लाइफ को नहीं जीना चाहता। जब मुझे कुछ मिला है तो इसका सदुपयोग करूंगा। यानी दुर्लभ भावना को समझ करके वो अपनी लाइफ को पूर्ण तरीके से बदलता है। अपने जीवन को पाप में नहीं बनाएगा, फिर वो अपने जीवन को धर्म में अपने आप ही बनाने लगता है। कोई आकांक्षा के कारण नहीं, कोई स्वार्थ लोभ के कारण नहीं, सांसारिक विषयों के कारण नहीं, धन पैसे की लालच से नहीं, परिवार की लालच से नहीं। क्यों बदलेगा अपने आप को? नहीं, जीवन तो मुझे भी मिला है, लाइफ मेरी भी है, आत्मा मेरी भी है, लेकिन उन्हें केंद्रीय निगोद में रहने वाले जीवों से, कीड़े मकोड़ों की भांति जीने से और मेरे जीने में क्या अंतर है? समझ रहे हो कि नहीं? तो उस दुर्लभ भावना को समझो। यानी मनुष्य जो पर्याय मिली है, मनुष्य में भी आप वहां उस देश में जन्मे, उस देश में भी आप उस कुल में जन्मे हो जहां अहिंसा आपको सिखाई जाती है। अपने साथ साथ पर की जीवन की रक्षा का भाव भी जहाँ सिखाया जाता है, अपने साथ साथ हम दूसरों को भी बिल्कुल वैसा ही समझे जैसा हम अपने को चाहते हैं। बस वहीं से वह परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, वहीं से वह धर्म शुरू हो जाता है, वहीं से उसके जीने का ढंग बदल जाता है। तो बोधि दुर्लभ भावना भाने वाला जीव कैसा हो जाता है, बता दें इन नट शेल क्या हो जाता है, कैसे उसका जीवन हो जाता है? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। यानी जो मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता, फिर वो दूसरों के लिए बिल्कुल वैसा नहीं करेगा। ना मन से करेगा, ना वचन से करेगा, ना काय से करेगा। क्या क्या करेगा? जो जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है, बस मुझे तो वो करना है ना? आपको अच्छा लगता है कोई आपको गाली दे? नहीं लगता। शायद किसी को भी अच्छा नहीं लगता कोई गाली देता है, बोला तो दुर्लभ भावना वाला जीव है, फिर तू गाली देना छोड़ देगा। क्यों? जैसा मुझे हर्ट होता है, सामने वाले को भी हर्ट होता है। आपको अच्छा लगता है कोई आपसे चीटिंग करे, छल करे, बेवकूफ़ बनाए, आपको ठग जाए? नहीं लगता ना? तो वो स्वयं ठगना भी छोड़ देगा दूसरों को। आपको अच्छा लगता है कोई आपको मारे, भरी सभा में इंसल्ट कर दे? नहीं लगता ना? वो दूसरों की इंसल्ट नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा। आपको अच्छा लगता है कोई आपकी बुराई करे, आपके पीठ पीछे आपका खूब बदनामी करे? कोई भी व्यक्ति लाइक नहीं करेगा शायद इससे। तो फिर वो अपने आप को भी वैसा बना लेगा। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई हमारे बारे में बुरा सोचे भी, तो ऐसा व्यक्ति बुरा सोचना भी छोड़ देता है। समझना उसका जीवन कैसे बदल जाता है। वो बिल्कुल सब कुछ वैसा ही करते चलेगा जाएगा जैसा वो अपने लिए चाहता है। बस इसी का नाम है परिष्कृत हो जाना, आत्मोत्थान हो जाना। बस यहीं से उसकी यात्रा बदल जाती है।
तो वो दुर्लभ भावना भाने वाला जीव अपना इंपॉर्टेंस समझ करके अपने एटीट्यूड को, अपने आचरण को, अपने कैरेक्टर को, अपने बोलने के ढंग को, अपने सोचने के ढंग को, अपने रहने के ढंग को, अपनी जिंदगी को पूर्णतः आमूल चूल परिवर्तित कर देता है। और जिसके जीवन में ये आमूल चूल परिवर्तन नहीं आ रहा, वह सिर्फ पढ़ रहा है इन 12 भावनाओं को और कुछ नहीं कर रहा। चाहे वो धर्म कर रहे हो, खूब पूजा कर रहे हो, सब ऊपर ऊपर से चल रहा है, अंदर से कुछ नहीं चल रहा। समझ रहे हो कि नहीं? ये पढ़ा बहुत है शास्त्रों में, भाई 12 भावना जिनवाणी में दी ना, सब पढ़ लेते हैं, पर हमने देखा जो रोज पाठ करते हैं उनकी जिंदगी कभी बदलती ही नहीं। तो बड़ा आश्चर्य होता है ये क्या चल रहा है, सब नाटक ही चल रहा है, पूरी नौटंकी चल रही है, ड्रामा ही चल रहा है, धर्म के नाम पर ड्रामा के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा, जहां देखो सब ड्रामेबाजी चले जा रही है। आखिर क्या है? किस प्रकार का जीवन बना करके रखा है? अरे संसार तो वैसी नाटक है, संसार तो वैसी दिखावा है, धर्म के क्षेत्र में भी आकर के ही चल लोगे, चालू हो जाएगा तो फिर कहाँ कल्याण होगा? बाहर निकलते ही सब कुछ यही चलता है, लेकिन यहाँ पे आकर के कम से कम हम अपने आत्म उत्थान के बारे में सोचे तो सही। करना है, प्रवचन ज़्यादा हो जाएगा फिर हमको ध्यान नहीं हो पाएगा। चलो एक ध्यान करते हैं बहुत अच्छे से। दुर्लभ भावना समझ करके फिर व्यक्ति के चिंतन कैसे होता है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छा तरीका बताया है। कुछ धारणाओं के माध्यम से, पार्थिव धारणा है, आग्नेयी धारणा है, जलीय धारणा है, वायवी धारणा है, इन धारणाओं को भा करके हम एक चिंतन करते हैं, भावना भाते हैं, और उसके पश्चात उसका जीवन बदल जाता है। कैसा चिंतन? एक ऐसा चिंतन करना कि मेरा जीवन कीड़े मकोड़ों की भांति नहीं है, मेरा जीवन उन पशुओं की भांति नहीं है, मेरा जीवन उन गटर में रहने वाले जीवों की भांति नहीं है, मेरा जीवन तो कैसा है? वैसा है जैसे वे महापुरुष चलते हैं, करते हैं, अपने जीवन को बदलाव में, अपने जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन लेकर के आते हैं। तो ऐसी भावना भाव, तब मानना अपने 12 भावना का चिंतन करके अपने आप को कुछ बदलना। नहीं तो क्या होगा पढ़ने से? खूब पढ़ी होगी, सबको याद है ना दुर्लभ भावना क्या होती है? बोधि दुर्लभ। अभी बोधि की बात तो बहुत बाद में आएगी। बोधि का मतलब रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उसमें परिष्कृत पना आ जाएगा तो फिर वो संलेखना वाला विचार, समाधि वाला विचार, वो बहुत ऊंची चीज है। वो बहुत बाद की चीज है। वो तब आती है पहले जिसका व्यवहारिक जीवन बदलता है, अच्छा होता है, वो गटर से निकाल करके अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाता है। गटर से निकालने का मतलब स्नान नहीं करना अकेले, यानी आचरण उसका बदल जाए। तो ऐसे आचरण को लेकर के हम सभी लोग आए। तो ऐसी भावना भाना है। चलो एक बहुत अच्छी भावना भानते हैं। हमें जब मनुष्य पर्याय मिली ही है तो कैसे प्रयोग करना है इसका? एक तो उसका देखना, अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात बताते हैं। ध्यान तब होता है जब व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, इस बात को समझ लेना। उसका व्यवहारिक जीवन जब अच्छा होता है, 24 घंटे जब बहुत अच्छे विचार रखता है, अच्छे से रहता है, अच्छे से बोलता है, फिर वह शांति से बैठेगा 10 मिनट भी ना, बहुत अच्छे से उसका मन लगेगा। और जो दिन भर गलत आचरण रखता है और यहाँ आकर के 10 मिनट बैठ जाए, वो मरम नमा कर ले, नमो रियंताणम, नमो लोए सभ्य साहुड़म कर ले, सब फॉर्मेलिटी चल रही है। सही बात बता रहे हैं, सब नाटक चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। तो ये ध्यान में प्रवेश तब पाते हैं हम जब हम अपने व्यवहारिक जीवन को पूर्ण रूप से बदलते हैं। उसके बगैर हम अंदर आ ही नहीं सकते। तो पहली कंडीशन, अपने एटीट्यूड को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने कैरेक्टर को बदलें। फिर शांति से बैठ कर के वो चिंतन करें जो हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उस भावना को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ में कुछ भावनाएं आई हैं। पार्थिव वाली भावना, यानी ऐसा चिंतन करना, उसमें तो विशेषकर से बनाया है कि सुमेरु पर्वत में बैठ कर के और हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, लेकिन हम वो तरीका नहीं अपनाते, सामान्य से तरीका अपनाते हैं। सभी लोगों को अपने आप को कहाँ बैठाना है? बाहर के उस सम्मेद शिखर की स्वर्णभद्र टोंक में, जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान निर्वाण को पधारे हैं। ये कल्पना करना, धारणा बनाना, हम उस टोक में बैठे हैं। अब वहाँ जब बैठोगे तो पाप तो नहीं करोगे ना, कि करोगे? वहाँ की वहाँ भी कर लोगे।
घर में करते हो, दुकान में करते हो तो ठीक है, मानते हैं, लेकिन वहाँ बैठ के भी कर लोगे क्या? नहीं। तो अपने आप को मानना कि हम वहाँ बैठे, और जब वहाँ बैठेंगे तो हमारा कम से कम बाहरी पाप तो छूट ही जाएगा, भीतर का छूटे अथवा ना छूटे वो तो बात की बात है, बहुत कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम बाहरी पाप तो छूटे। और धारणा ये बनाना, इस नाभि चक्र से ह्रीम बीजाक्षर की ऊर्जा को उठा करके अपने हृदय में रहने वाली जो विसंगतियां हैं, जो पाप की प्रवृत्ति हैं, उसको नष्ट होते हुए देखना है। जो जो भी पाप हो रहे हैं उसको जलाना है ह्रीम बीजाक्षर के माध्यम से। अब पाप हम कहेंगे हिंसा, झूठ, चोरी, तो वो समझ में भी नहीं आता, तो उस पाप को जलाना जो आप करते हो, याद रखना, हाँ, शास्त्र वाला नहीं कह रहे, जो आप प्रैक्टिकल में करते हो उसको जलाना है। जो विसंगतियां हैं, जो व्यसन हैं, जो गलतियां हैं, उसे जलाने की कोशिश करो। चलो 5 मुद्राओं शुरू। पहली अरिहंत मुद्रा। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, दूसरी मुद्रा से। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अंगूठों की ओर। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स, 5 जफीन में झुकाते हुए। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। अंदर से नहीं झुकना जानता वो कमर भी नीचे भी नहीं झुकेगा, है ना? उम्र के अनुसार जो हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन युवा उम्र में जो नहीं झुक पा रहा है, इसका मतलब सीधा सा है कि वो बहुत अभिमानी है ना, ईगोइस्टिक है। थोड़ा थोड़ा अपने ईगो को छोड़ना सीखो। जब हम मन से ईगो को निकाल लेंगे तब हमारा तन भी फ्लेक्सिबल होगा। चलो।
रिलैक्स। धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ने की कोशिश करें। श्वास भीतर जा रही है, इस नाभि को स्पंदित कर रही है, उसे महसूस करें, शक्ति के अनुसार रोकें, धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ते चले जाएं। धारणा बनाना है हम सम्मेद शिखर के उस सुवर्णभद्र टोंक पर बैठे हैं जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष को पधारे। वैसे ही आसन में बैठ कर के हमें उस बुराइयों को जलाना है जो हमारे भीतर मौजूद हैं। सभी लोग अपनी नाभि पे ह्रीम बीजाक्षर को देखें, लाल वर्ण से लिखा हुआ ह्रीम बीजाक्षर। ह्रीम, उसका उच्चारण करें। चमकते हुए लाल रंग को देखें, उसी अक्षर से जैसे वे अंगारे जलते हैं, अग्नि की स्फुलिंग ऊपर उठती हैं, लपटें उठती हैं, वैसे ही अपने उस नाभि प्रदेश में उस ह्रीम बीजाक्षर रूपी उस अंगार को जलता हुआ भीतर देखें। उससे ऊपर उठती हुई लपटों को धारणा के माध्यम से देखने की कोशिश करें। अग्नि जिस प्रकार ईंधन को जला देती है, हमारे भीतर रहने वाले जो दुर्भावनाएं हैं, जो गलत विचार हैं, वो पाप की प्रवृत्ति है। हृदय में उल्टा कमल देखें, उसमें जो अपनी दूषित भावनाएं लिखे हुए देखें। मटमैले रंग में उस भावनाओं को देखें जो पाप मैं करता हूँ, दिन भर रात भर अकेले समूह में। उस ह्रीम बीजाक्षर से उठती हुई लपटें उस मेरी दूषित भावनाओं को, मेरे दूषित वचन को जला करके नष्ट कर रहे हैं। परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। दोनों हथेली को रगड़कर इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करते हुए लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करते हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम